हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की पॉलिटिक्स साइंस का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म करने वाले हैं। तो सेक्युलरिज्म होता क्या है? तो सेक्युलरिज्म को हम हिंदी में धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष होता क्या है? तो यही क्वेश्चन बनता है। तो धर्मनिरपेक्ष को हम बोला जाता है कि धर्म, आपको कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी आपको रोक टोक नहीं है कि आप कोई भी धर्म नहीं चुनोगे, तो आपको क्या है, धर्म चुनने का अधिकार होता है। उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, कि मनाही नहीं है किसी भी धर्म को चुनने में। तो अब थोड़ी सी पता चला सेक्युलरिज्म होता क्या है, कि आप कोई भी धर्म चुन सकते हो। तो अब चलते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से सेक्युलरिज्म को जानने के लिए। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होते ही क्या आता है कि आप या तो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो या मुस्लिम से करते हो, और आप क्या यूएसए में रह रहे हो, वहाँ पर रेंट के लिए कमरा देख रहे हो। लेकिन वहाँ पर आप रेंट ढूंढने जाते हो कमरा, तो आपको क्या बोलते हैं लोग कि आप यहाँ पर कमरा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग नहीं करते हो। तो उस समय आपको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आप इंडिया से वहाँ पर गए हो रहने के लिए और आपको कमरा नहीं मिल रहा। तो उस समय आपके पास दो चॉइस होंगी। या तो आप क्या करोगे, वहां पर ये मान लोगे अच्छी तरीके से, कोई नहीं, मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरा ईसाई धर्म नहीं था इसलिए। या फिर सेकंड आपके पास चॉइस है कि आप क्या है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ कि मुझे क्यों नहीं रहने का अधिकार है। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें कि आपको थोड़ा सा बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में रीड करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे कि हम हिस्ट्री से रीड करते आ रहे हैं कि हमें बहुत रिलीजन में, धर्म के बारे में हमेशा झगड़ा देखने को ही मिलता है। कोई भी कंट्री में देख लो या इंडिया में देख लो, इंडिया में भी तो पहले हमारे जो रिलीजन होते थे उनमें क्या है, भिन्नता देखने को मिलती थी। क्यों, क्या होता था, हमारे यहाँ पर चार वो माने जाते थे, जिसके अंदर क्या है, लोगों को नीचा ऊंचा दिखाया जाता था। ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, मतलब काम डिवाइड कर रखे थे। जो नीचे कास्ट से होता था, मतलब नीचे रिलीजन से बिलोंग करता था, उसको वो सारे काम करने पड़ते थे, उनकी सेवा करनी पड़ती थी। तो ये क्या, हम स्टार्टिंग से हमारी कंट्री में भी रिलीजन से भेदभाव देखते आ रहे हैं। तो अब अनदर कंट्रीज का पढ़ते हैं। तो अब हम पहला एग्जांपल है जो हम अनदर कंट्रीज का रीड करने वाले हैं, वो है जर्मनी का। तो जर्मनी में जब हिटलर की सरकार थी, तो वो क्या करता था, हिटलर, वहां पर तानाशाही सरकार थी हिटलर की, तो क्या करता था, जो वहां पर ज्यूज थे, यहूदी थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लोगों को, मिलियन, लाखों लोगों को क्या है, वो हिटलर है एक कमरे में बंद करवा दिया जाता था, ज्यूस लोगों को, और मरवा दिया जाता था। क्योंकि ज्यूस उनकी जो वहां पर रहते थे, उनकी जो क्या है, अल्पसंख्यक समझे जाते थे, वो रिलीजन को गंदा समझा जाता था ज्यूस को, इसलिए हिटलर उनसे नफरत करता था। इसलिए उनको मिलियन ऑफ लोगों को इकट्ठा ही मरवा दिया जाता था। तो हम देख रहे हैं रिलीजन के नाम पर क्या है, कितना बुरा होता था पहले के टाइम में। और अब देख लो आप उसी टाइम से इजराइल में, तो इजराइल क्या है, वहीं पर क्या, ज्यूस ज्यादा है, वहीं वो क्या बोलता है, वहां पर मुस्लिम है और जो क्रिश्चियन धर्म है वो उनको मिनोरिटी, और उनके साथ इजराइल है वो बुरा बर्ताव करता है। वहीं आप सऊदी अरेबिया में चले जाओ आज के टाइम में, तो वहां पर क्या है, जो कोई भी मुसलमान नहीं होगा तो उसको क्या है, वहां पर कोई भी उसके लिए टेंपल नहीं होगा, उसने बनाया तो उसको सजा मिलेगी। चर्च नहीं बना सकता, या फिर कोई पब्लिक प्लेस है वहां पर प्रेयर वगैरह नहीं गा सकता अपनी हिंदी, या फिर ईसाई में कोई भी, वहां पर मुस्लिम ही ज्यादा लोगों का दबदबा रहता है। तो ये क्या, हमने रिलीजन के नाम पर क्या देखा कि एक कंट्री में क्या है, रिलीजन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, कोई भी एक धर्म, तो वहां पर क्या होता है, जो मिनोरिटी जो रिलीजन होता है उसके साथ भेदभाव होता है। मेजोरिटी होता है बहुत ज्यादा संख्या में, और मिनोरिटी होता है कम संख्या में। तो हमने देखा ना, मेजोरिटी संख्या में क्या है, उसका राज चल रहा है, लेकिन मिनोरिटियों के साथ हमेशा बुरा देखने को मिलता है। तो अब अच्छे से एक डेफिनेशन देखते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. स्टेट क्या होता है, जो हमारी इंडिया को क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। ये नहीं हमारा कोई भी राज्य नहीं, इंडिया, पूरा इंडिया एक स्टेट है, जिसमें कि क्या होता है, हमारी जो स्टेट होती है, हमारी इंडिया होती है, वो कोई भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती। जैसे हम इंडिया के अंदर भी देख रहे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ पर कोई भी एक धर्म प्रमोट नहीं किया जाता ना, कि वहां पर हिंदू जो ज्यादा लोग हैं तो वो हिंदुओं का मतलब देश बन जाए, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। हम पूरे जो सभी धर्मों को इक्वालिटी मानते हैं। तो क्या, हम जो हमारे स्टेट होते हैं वो कोई भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती, उसको बोला जाता है सेक्युलरिज्म। बहुत सारी कंट्रीज है वहां पे भी क्या है, सेक्युलरिज्म है।
सेकुलरिज्म को एक डॉक्ट्रिन है जिसमें कि ऑल रिलीजन आर इक्वल स्टेटस, हर एक जो इक्वल स्टेटस मिलता है हर एक रिलीजन हर एक धर्म को, एंड सपोर्ट मिलता है स्टेट के द्वारा। सपोर्ट कैसे मिलता है, जैसे कि आप कई बार देख लो कि क्या होता है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ पैसे देती है तीर्थ यात्रा के लिए, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए तीर्थ यात्रा के लिए पैसे देती है, वो क्या होते हैं सपोर्ट करती है स्टेट हमारी उन रिलीजन को और ज्यादा बढ़ावा देने के। सभी ये नहीं कि वो हिंदुओं को दे रहे, नहीं, वो मुसलमानों को, जैन को, हर एक तीर्थ यात्रा पे जाने का मौका देती है। सेकुलरिज्म रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म के अंदर क्या है, वहां पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो हमारी स्टेट होती है, वो क्या होती है रिलीजन से हटके काम करती है। हमारे यहाँ पर क्या है, सेकुलर स्टेट सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पर जो स्टेट है और जो हमारे रिलीजन है दोनों अलग अलग काम करेंगे। मतलब क्या है, स्टेट किस रिलीजन के काम में हाथ नहीं अड़ाएगा और नहीं रिलीजन कभी भी स्टेट के काम में हाथ अड़ाएगी। कैसे, अब हम रीड करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि हमें स्टेट को अलग क्यों करना चाहिए रिलीजन से। रिलीजन भी एक साथ रहे और स्टेट भी, दोनों साथ रह सकते हैं, ये अलग अलग क्यों किए जाते हैं, अब रीड करते हैं। इट हेल्प्स ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिक। यदि आप सोच के देखो, एक हमारा रिलीजन भी और हमारा स्टेट है, हमारी इंडिया है, वो दोनों मिल जाए तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर क्या है मेजोरिटी में हिंदू ज्यादा है, जिसमें कि क्या होगा वहां पर हिंदू लोग हैं कि दबदबा करने लग जाएंगे। कैसे कर सकते हैं वो, जैसे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होगा, जो मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी क्या करेंगे, वो मिनोरिटियों पे अपनी बात थोपने लग जाएंगे क्योंकि वो कम संख्या में। जैसे कि आप ये मान लो हमारी जो यहाँ की जो सरकार है वो क्या बन गई, हिंदू बन गई, वो क्या मेजोरिटी में है, तो क्या करेंगे वो मेजोरिटी के साथ ही अपने फैसले लेते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पर भेदभाव होगा, जिससे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो रहेगी नहीं, हम अपने शासन को नहीं चुन पाएंगे क्योंकि क्या है वो भेदभाव करेगा। इसलिए हमें क्या है रिलीजन को स्टेट को अलग कर देना चाहिए, अब ये अपना अलग अलग काम करें। Tyranny of majority and the violation of fundamental right can be harmful to the people belonging to minority, so it protect people from any type of religion violence। क्या होता है, मैंने बताया कि जो मेजोरिटी है वो मिनोरिटी पे अपनी बात थोपने लग जाएंगी, और क्या होगा, जैसे कोई एक चीज है, ये मान लो आप यहाँ पर एक कानून बनने वाला है, तो कानून क्या करेगा, जो स्टेट है वो हमारे यहाँ पर ये मान लो 90 है वो हिंदू है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी बात नहीं मानेगी, और क्या करेंगे जो हिंदू लोग हैं उन पे दबदबा करने लग जाएंगे, वो हमें ये कानून चाहिए, हमें ये कानून चाहिए, तो उनकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि क्या है स्टेट और जो हमारे रिलीजन इकट्ठा हो जाएंगे। तो यदि इन दोनों का ही अलग सेपरेशन कर देंगे तो क्या होगा, वो बातें थोप ही नहीं पाएंगी क्योंकि जो स्टेट है उनके हवाले में कुछ काम ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगी। इसलिए क्या है हमारे जो वोलेशन है वो रुक जाते हैं। और ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट हमने पिछले चैप्टर में रीड किया। फंडामेंटल राइट है हमारी जो हमारे रिलीजन से लेकर वो है 26 से लेके 28 तक, जिसमें कि क्या है हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, कोई भी हमें मनाही नहीं होती, हम कोई भी आस्था कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं बोल सकती। इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिस्ट फ्रॉम द रिलीजन इम्बैंस अनदर रिलीजन। हमारे यहाँ पर क्या है, हमें कोई भी अदर, जैसे मैं हिंदू से बिलोंग करती हूँ तो मुझे मेरा मन चाहेगा मैं हिंदू धर्म से हटके क्या मैं मुस्लिम धर्म बना सकती हूँ, तो क्या हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है मुझे कभी भी ये नहीं बोलेगी। यदि स्टेट और रिलीजन साथ में हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट मुझे मना कर सकते हैं, नहीं तुम ऐसे धर्म चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हमारे सेपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। हमने सेकुलरिज्म का मतलब जाना था, लेकिन अब देखते हैं इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म कैसा है। तो दी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडिया स्टेट कैन बी सेकुलर, कि इंडिया की जो इंडिया होगा, पूरा जो इंडिया की गवर्नमेंट हो गया, इंडिया कैसे चलेगा उसमें क्या है सेकुलर होगा। सेकुलर मतलब कि धर्मनिरपेक्ष होगा, वो कोई भी जो आम आदमी है वो अपना कोई भी धर्म चुन सकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर कोई भी मनाही नहीं कर सकती। तो ऐसे क्यों, वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ये हमें क्यों चुना गया, हमारी यहाँ पर सेकुलर स्टेट होगी,
इसलिए क्योंकि क्या होता है, कई बार एक रिलीजन दूसरे पे हावी हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी धर्म है मेजोरिटी में आ सकता है। इससे क्या होगा, दूसरा जो धर्म है मिनोरिटी वाला, उस पे क्या डोमिनेट करता रहेगा, अपनी बातें थोपता रहेगा। इसलिए क्या है, हमने क्या अपने देश में क्या चुनी है, सेक्युलरिज्म चुना है। सेक्युलरिज्म मतलब कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो यदि स्टेट गवर्नमेंट और हम रिलीजन हमारा मिल जाएगा तो क्या है, वो डोमिनेट हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में क्या है, सेक्युलरिज्म है, कोई भी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता। सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ सेम रिलीजन कम्युनिटी। क्या होगा, हमारे अंदर इसलिए भी चुना गया है कि कई बार क्या होता है, एक रिलीजन होता है, एक रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण के नीचे भी तो बहुत सारे अलग अलग, जैसे राजपूत हो गए, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमें कई बार क्या है, जो नीची जाति के लोग होते हैं, नीचे रिलीजन के लोग होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे दलित है और एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमेशा से क्या करते हैं, दलितों के साथ भेदभाव करते आए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उसी धर्म के जो लोग हैं, उसी धर्म के अंदर क्या है, बहुत सारी कास्ट होते हैं, उनके साथ भेदभाव ना कर ले। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है, सेक्युलरिज्म है। State does not enforce any particular religion nor does it take away the religion freedom of individual। क्या बताया गया है कि कोई भी हमारी जो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से हमारे इंडिया के अंदर क्या है, सेक्युलरिज्म है। क्योंकि क्या है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे रिलीजन पे क्या है, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं। मेरा अब ये हिंदू है, मैं मुस्लिम भी अपना सकती हूँ, इसमें हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें मनाही नहीं कर सकती। इसलिए हमें इंडिविजुअल को क्या है, फ्रीडम है। ये फ्रीडम हमारी कहाँ पर लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। हमारा एक फंडामेंटल राइट है 26 से लेकर 28 तक, उसमें है कि हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, हम कोई भी आस्था कर सकते हैं, हम कोई टेम्पल्स में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, ये हमारा हक है, हमें जानने का पूरा पूरा हक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हम पे कभी भी ये बातें थोप नहीं सकती। तो ये बातें तीनों ऑब्जेक्ट हमने देखा कि जो हमारे नेता थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 बातें लिखी हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, बट इनको अपनाए कैसे इंडिया गवर्नमेंट। कई बार क्या दंगे हो जाते हैं, तो क्या है, इंडिया गवर्नमेंट कैसे करे काम इससे। एक 3 स्ट्रेटेजी बताई गई हैं, जो गवर्नमेंट ऐसे करे तो क्या हमारे यहाँ पर अच्छा सेक्युलरिज्म बन सकता है। तो आई गई है, पहली स्ट्रेटेजी है कि हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए रिलीजन से। स्टेट गवर्नमेंट को किससे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, रिलीजन से। कैसे बना सकता है वो, कि गवर्नमेंट क्या करे, जैसे प्राइवेट है उन पे तो कुछ काबू नहीं कर सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जो गवर्नमेंट खुद बनवाती है, या फिर कोर्ट वगैरह में, या फिर पुलिस स्टेशन में, या स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, या फिर ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट, वहां पर क्या है, एक धर्म को ज्यादा प्रमोट ना करे। ये से क्या है, वो डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में ये दिया गया है, एक स्टोरी सी दी गई है, जिसमें कि क्या है, एक सीमापुर एक जगह है जहाँ पर स्कूल के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे एक त्योहार आने वाला है, कोई भी मान सकते हो आप। तो हम क्या बोले, हमारे टीचर से बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, वो एक जो फेस्टिवल आने वाला है उसको अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाए। तो उनके टीचर से जब बताते हैं तो उनके टीचर क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम कोई भी फेस्टिवल नहीं मना सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमें कोई भी एक धर्म में प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट तो क्या है, वो इंडिविजुअल खुद ने बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को अलग होना रिलीजन से, प्राइवेट को तो नहीं बोल रखा ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसलिए तो ये बातें होती हैं, तो आपको पता चलता है कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर फेस्टिवल नहीं मनाए जाते, क्योंकि एक धर्म को हम प्रमोट नहीं करते। अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉट इंटरफेरेंस। नॉट इंटरफेरेंस मतलब कि उसके अंदर घुसना ही नहीं है गवर्नमेंट को, जो भी चल रहा है चलने दो भाई। This means that in order to respect the sentiment of all religion, not interfere with the religion practice। मतलब कि जो सारे धर्म है उनकी आज्ञा करनी है भाई, मुझे कोई भी इंटरफेयर नहीं करना किसी भी एक धर्म में। जैसे कि आपकी स्टोरी दी गई है, जिसमें कि 2 फ्रेंड है, वो जा रहे हैं अपनी स्कूटर पे। तो एक ने हेलमेट लगा रखा, तो दूसरे से वो बोलता है कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, आपको लगाना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो दूसरा क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ने मुझे ऐसे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी जो एक रिलीजन पगड़ी होती है उसको बांधना जरूरी होता है, तो मैं पगड़ी बांधूंगा तो मैं हेलमेट नहीं डाल सकता। तो क्या है, अब ये बात देख के आपको क्या पता चल रहा है कि हमें जो कि क्या होते हैं, हमारी जो पगड़ी डालते हैं हमारे पंजाब साइड, तो वहां पर क्या होता है, उनको हेलमेट डालने की गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या अपना रखा है,
नोट इंटरफेरेंस, कि मैं ऐसे धर्म में घुसूंगा ही नहीं। क्यों नहीं घुसूंगा? क्योंकि ये क्या है, मेरे कानूनी अपराध हो जाएगा। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट रिलीजन और जो हमारी स्टेट है वो दोनों से क्या है, डिस्टेंस बना के चलती है। इसलिए थर्ड है, उसको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को पाने के लिए ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है कि जो स्टेट को कई बार क्या है, उसमें हस्तक्षेप भी करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई बार दंगे हो जाते हैं, दंगे होते होते गवर्नमेंट को क्या है, उस दंगे को सोल्व करवाना पड़ता है रिलीजन को। तो वो दंगे इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट चुप बैठी रहे, नहीं बैठ सकती। कई बार क्या है, गवर्नमेंट को हस्तक्षेप भी करने पड़ते हैं। This meant that the ensure the law relating to equal inherent right or respect the state can be intervenes in the religion-based present law of communities. क्या कई बार क्या होते हैं, कई बार जो राइट होते हैं वो नहीं मिल पाते। जैसे कि कई बार लोग क्या है, मॉस्क्यूज बना देते हैं, मस्जिद बना देते हैं और वहां पर हिंदुओं को नहीं जाने देते। तो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये क्या करना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप इन्हें जाने दो। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। फोर्थ है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन बी फॉर्म ऑफ सपोर्ट। कैसे फॉर्म सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं तीर्थ यात्रा का एग्जांपल बताया था कि जो क्या है, गवर्नमेंट हमारी होती है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किसको पैसे देती है, हमारे जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, या कुछ स्कीम लाती है जिसमें कि जो देश की पूरी यात्रा करवाई जाती है, या फिर हमारे देश के अंदर ही यात्रा करवाई जाती है, विदेश वगैरह में यात्रा करवाई जाती है। तो इसमें क्या है, कुछ सपोर्ट दे सकती है कोई भी रिलीजन के लिए, या फिर कोई भी स्कूल खुलवा सकती है किसी कम्युनिटी। जैसे एक हिंदू जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है, वहां पर स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, तो वो स्कूल खुलवा सकती है, तो सपोर्ट दे सकती है। ये नहीं कि वो इनइक्वालिटी कर रही है, नहीं, वो क्या है, कुछ पर्टिकुलर एरिया को देख के ही वो क्या है, सपोर्ट दे रही है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि हमारे जो स्टेट और रिलीजन है वो दोनों एक दूसरे से अलग रहें और किसी को भी भिन्नता हमारे यहाँ नहीं देखने को मिली। In what way in India secularism different from that of the other democratic countries? जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी जो कंट्रीज है वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जिसमें कि हमारी भी है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। तो वहां पर सेकुलरिज्म कैसा है ये देखते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया हमें यूएसए का। यूएसए के अंदर क्या है, उसके अंदर सेकुलरिज्म है, बट वो क्या है, उसके अंदर सेकुलरिज्म है बट वो किस तरीके से है, उसके वहां पर क्या, फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें कि यूएस की गवर्नमेंट क्या बोलती है, लेजिस्लेचर से जो कानून बनाता है उसे बोलती है कि आप क्या करो, यहाँ पर क्या बोल दो, गवर्नमेंट कभी भी हस्तक्षेप ही नहीं करेगी। जैसा चल रहा है रिलीजन के नाम पे वैसा चलता रहेगा, कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, गवर्नमेंट कभी भी उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या देखा, यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर डिफरेंट क्या, कई बार क्या हमारी इंडिया के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्यों हस्तक्षेप करना पड़ता है, कई बार दंगे हो जाते हैं, बट इन वेस्टर्न कंट्री जो पश्चिमी, हमने यूएसए का एग्जांपल देखा, वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर मतलब घुसती नहीं है, उसको सोल्व नहीं करवाती है, वो खुद ही करते हैं जो रिलीजन ग्रुप होते हैं। There is one significant way in which the Indian secular different from the dominant understanding of secularism as practiced the United States से कैसे अलग है। अमेरिका जो सेकुलरिज्म है, देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ, एक स्ट्रिक्ट है बिल्कुल, जो रिलीजन है वो अलग है और स्टेट अलग है। वेयर इन द इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन द रिलीजन अफेयर, कई बार क्या है, हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन जो यूएसए के अंदर बिल्कुल भी क्या हस्तक्षेप नहीं किया जाता। और रिलीजन क्या, प्राइवेट मैटर, अपना प्राइवेट है भाई, खुद सोल्व करो। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन, सभी को सपोर्ट दिया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है इंडिया के अंदर, बट इन वेस्टर्न कंट्री ऐसा नहीं होता। क्या होता है वहां पर, ये मान लो ये वेस्टर्न है, मतलब कि यूएसए है, ये हमारा इंडिया है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्राइवेट मैटर माना जाता है, किसको, रिलीजन को। यहाँ पर क्या होता है, सभी को प्रोटेक्शन दी जाती है, सभी धर्मों के लिए। यहाँ पर वहां पर क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रिक्ट एक्शन होता है, कोई भी गवर्नमेंट और हमारे जो रिलीजन है वो साथ, मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल है वो सेपरेट है, बट हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंटरवेंस होता है, मतलब कि कुछ बार घुस सकती है। और कोई भी डज नॉट एडोप्ट स्टेट रिलीजन, और हमारे यहाँ पर कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है,
बट इन अदर कंट्रीज हमने देखा यूके में वगैरह में क्या है, वो चर्च वगैरह जो वहाँ की रानी है यूके की, वो क्या है प्रमोट करती रहती है अपना चर्च, अपना क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप ये देखो, एक आपको बताई गई आपकी इस बुक के अंदर है, जिसमें कि क्या बताते हैं आपको है कि यूएसए में 60 साल पहले क्या बनाया गया था, एक हमारी प्लेज होते हैं, हमारी जो हम शपथ लेते हैं हमारे स्कूल्स वगैरह में, तो वैसे उनके में बनाए जाते हैं, जिसमें कि वहाँ पर क्या है एक वर्ड आता है गॉड, गॉड जैसे हमारे यहाँ पर आता है ना, तो वैसे ही उनके यहाँ पर भी आता है। तो कोई भी जैसे अलग रिलीजन का होता है तो उन्हें गॉड बोलने की परमिशन नहीं होती कि आप गॉड नहीं बोलोगे। तो क्या होता है वहाँ पर, जो अमेरिका में एक स्ट्रिक्ट रूल दे रखा है, इफ आप कोई भी अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप क्या गॉड नहीं बोलो। लेकिन क्या है हमारे यहाँ पर जो रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में है, और रिलीजन से बिलोंग करते हैं जो भी ईसाई से, वो क्या है इस गॉड को बोल सकते हैं। यदि रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप ऐसा नहीं बोलोगे, या फिर बोल सकते हैं एज योर विश, बट क्या है ये आप पे डिपेंड, आप बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते। तो ये बोल रखा, और जो हमारी वहाँ की गवर्नमेंट है उसने ये बोल रखा है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे केस जाते हैं इस पे, पर गवर्नमेंट इस पे कोई भी केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये 60 साल पहले जो अडोप्ट किया गया था। लेकिन अब वहाँ की जो स्टेट है और रिलीजन अब बिल्कुल चेंज हो गए, इसलिए क्या है स्टेट गवर्नमेंट जो रिलीजन के नाम पे अब क्या नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो वहाँ पर बिल्कुल अलग हो गया है। वैसे आपको फ्रांस का एग्जाम्पल दिया गया, फ्रांस में क्या है 2004 में कानून क्या बनाया जाता है जो कि अलग जो बिलोंग करते हैं, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम होते हैं या फिर हिंदू होते हैं, वहाँ पर क्या एक कानून बनाया जाता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं, आपको पता है जो मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, बुर्खा डालते हैं। तो फ्रांस में ये कानूनी वो कर दिया था कानून रूप से कि जो हमारे स्कूल्स के अंदर आएंगे तो जो भी बुर्खा डाल के आएगा, स्कार्फ वगैरह हैंड स्कार्फ डाल के आएगा, उसको क्या है आने नहीं दिया जाएगा स्कूल में। वहीं जो ज्यूस होंगे जो अपनी कैप डालते हैं वो नहीं डाल के आएंगे, आना आप ऐसे आओ लेकिन कैप डाल के आपको नहीं आना है, ऐसे बोला जाता है। और जो क्रिश्चियन है वो अपना जो गले में वो चर्च टाइप डालते हैं ना, वो क्रॉस का साइन डालते हैं, तो वो नहीं डाल के आएंगे, जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं वहां से माइग्रेन हो जाते हैं, और वहां पर भी लोगों की जो संख्या है काम करने वालों की वो कम हो जाती है, और वहां पर कभी भी जो बच्चे हैं ऐसे करते हैं तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।